विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। हम रोज पढ़ते हैं कि भगवान सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। फिर इतनी सी जिंदगी में इतनी तकरार किस लिए है? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है? दिलों में दरार किस लिए है? साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? वास्तव में इतनी सी जिंदगी में इतने दंगे फसाद, इतनी छीना झपटी, इतनी ऊंचाई नीचाई किस लिए? मरने के बाद तो सब खाक हो जाते हैं। हिंदू हो, जैन हो, मुसलमान हो, राख में कोई नहीं बता सकता है हिंदू की राख है, मुसलमान की राख है। क्योंकि शमशान की राख सबको एक सा कर देती है, सारी साख छीन लेती है, राजा को भी भिखारी करके भेज देती है। करोड़ों की चाबियां तुम्हारे पास जीवन भर रही हो, लेकिन आखिरी में खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जब खाली हाथ जाना है, क्योंकि सोने चांदी से भरता यदि पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले? कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। किस लिए इतनी ज्यादा बेईमानी? सोच कर देखना। हर आदमी धोखे धड़ी से अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाता है, क्योंकि कहा है समंत्र भद्र स्वामी ने कि यदि पुण्य का आश्रव किया गए तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। यदि पुण्य का आश्रव किया गए तो छप्पर फाड़ के आती है, और यदि पाप का आश्रव किया है तो ताले तोड़ कर चली जाती है। यदि पुण्य है तो रोटियों में भी स्वाद आता है। आपने सुना, लोग कहते हैं शानदार खाना था। हमने कहा शानदार खाना नहीं था, शानदार तुम्हारा दिल और दिमाग था। खाना कहाँ शानदार होता है? खाना कभी शानदार होता है? यदि आपको 56 प्रकार के भोजन मिल जाए और बंदूक लेकर कोई सामने आ जाए, बताओ क्या रसगुल्ले का स्वाद आएगा?
कहाँ चला जाएगा? क्यों रसगुल्ले में से रस किसी ने निचोड़ दिया क्या? यदि तुम्हें बहुत अच्छे पकवान दिए जाए और इसी समय आदेश आ जाए, आदेश का तुम जेल में ही पड़े हो। रोज कहते थे ये खाना ये खाना, ये तो मिल जाए, रुकी दाल रुकी सब्जी रुकी रोटियां मिल रही हैं, और उस दिन कोई कह दे हम कल तेरे लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन लाएंगे, लेकिन उसी समय आदेश आ जाए कि 1 घंटे बाद फांसी चढ़ाना। बताओ कहाँ चला गया स्वाद? क्योंकि जो सूचनाएं देती थी चेतना, चेतना सूचनाएं देती है। दंसन पुब्बम नाणम छदमत ताणम न दुन्न उपयोगा जुगवम जम्मा केवल इनागे जुगवम तुते देव। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और ज्ञान की सूचनाओं का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। सारे तंतु तो वहीं पर सेट हैं। ये सर किसी एक को दो, ये सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नारियल नहीं कि जहां चाहे टेक दो। ये सर किसको देना और क्यों देना, तुम्हें तो अभी कवायद सिखाई गई है। छोटा सा बच्चा होता है, मंदिर में लाते बोले ढोक दे ढोक दे, हमें लगता है जैसे कह रहा ठोक दे ठोक दे। लोग कहते माता जी से पीछे मार दो, हमने कही मारने के लिए तो बचाने के लिए। अरे मारने के लिए नहीं, और पीछे क्या करेगी? पीछे कोई जादू का पिटारा नहीं है जो मैं तुम्हारे सिर पे मारूं और तुम्हारे रोग छूमंतर हो जाए। मैं तो कहती हूँ सर यदि झुक जाए, एक बार झुक गया तो आता नहीं उठाना। सर जिससे प्यार हो, ध्यान रखना, चत्तारी मंगलम रोज बोलते हो, मंगल जिसको मंगल समझते हो उसके लिए कितना अथक प्रयास करते हो। मकान मंगल सोचा, नौकरी मंगल सोची, और व्यापार मंगल सोचा, परिवार मंगल सोचा, उसके लिए बच्चा पैदा नहीं होता है, उस दिन से योजना बनाते हो। एक महिला से मैंने कहा मंदिर आया करो, बोली माता जी अभी तो नहीं आ पाते, बच्चे की शादी हो जाएगी, बड़ा होगा तब आऊंगी 20 साल बाद। हमने कि क्यों? बोले अभी तो बच्चा छोटा। हमने कि बाद में कैसे आएगी? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी देगी तो फिर मंदिर आने की सुविधा रहेगी। मैंने कि रोटी देगी या खरी खोटी देगी तो तेरे मुकद्दर की बात है। अरे आज की बेटी रोटी देगी, पहले लोग कहते थे गऊ है जहाँ बांध दोगे वहीं बंध जाएगी। मैंने कि अब शेर नहीं है जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा, क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए। और संस्कार देकर तुम्हारी बेटियों को डबल बेड और सोफे तो मिल सकते हैं, वो अमन चैन और मुस्कुराहट नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने कहा मंगल जिसको कहते हो। मंगल तुमने किसको कहा? 4 मंगल कहे हैं। हमने ये नहीं कहा कोठी मंगल, मकान मंगल, फैक्ट्री मंगल, ये कहीं कहा है? ये नहीं कहा कि चक्रवर्ती हुए बड़भागी हैं, और ये भी नहीं कोई कहता है कि कोठी सत्य है, बंगला सत्य है, बेटा सत्य है, बेटी सत्य है। जब मर जाते तो कहते राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्ते गए। हमने कहा कि कभी कहा अरे जैन होता तो इतना बोल देता, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा जीवन भर असत्य सुनाया, अब बेचारा सुनने वाला चला गया तो सत्य सुना रहे हो। कितने गद्दार को जब तक जीता रहा तब तक भीड़ मधुमक्खी की तरह उसके आसपास चिपटी रही। आपको पता बच्चा जन्मता है तो हम थाली और ताली बजाते हैं। हमने बोला क्यों बजाते? बोले घर में एक मेहमान नए आया है। हमने कहा इतने पागल तो पहले ही से मौजूद थे, इस अच्छे भले को भी पागल कर दोगे और क्या करोगे? क्योंकि परिवार अपने आप में कहता है परी, यानी चारों ओर से जो बार करे, दावा ठोके, अधिकार जताए वो परिवार है। लोग कहते हैं हम इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे निकलोगे? इकट्ठे पूरी पंचायत आएगी तुम्हें बांध बांध के निकालेंगे, और वो भी ऐसे बांधेगी कसो थोड़ा सा और झटका दो ताकि लुढ़क के घर में वापस नहीं आ जाए। और उसके ऊपर से बूढ़ा हो तो पैसे और फेंकते हैं कि देख तू जीवन भर करता रहा धन 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 धन, और आज हो गया तेरा निधन। जिंदगी भर वो नोट गिनते रहा, अब तेरे बाप की हिम्मत हो तो 1 रुपया उठा के बता, सोच कर देखना। इसके लिए
इतनी अच्छी जिंदगी गंवा दी, इतनी अनमोल जिंदगी। मैं ये नहीं कहती हूँ पैसा मत कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के साथ साथ दिल और दिमाग भी तो ऐसा कमाओ कि अगले जन्म में तुम्हें दिल और दिमाग मिले। क्या पढ़ते हो? जो जिन वाणी मन न धरे हैं, सैनी गोते असैनी है जिन वाणी। तुम्हें क्या तोते जैसे शब्द पढ़ लेते हो, चत्तारी मंगलम बोल जाते तो एक भी मंगल नहीं है तुम्हारे जीवन में। जरा जरा सी कोई आपको छेड़ तो दे, वो हालत जैसे नाले में पत्थर डालो तो कीचड़ ही तो आएगा। तुमने अपने दिल को गंगा सागर नहीं बनाया, तुमने गंदा नाला बनाया। कुछ भी डालो गंदा ही आता है। किसी से पूछो ये चीज कहाँ रखी, मुझे पता क्या, देख लो। खाना बन गया? हाँ बन गया। खाना हो तो खा लो। सोचो कैसे उबलते लावा हो रहे हो। फिर कहते अब तक सोचा करता था, भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। शुभ और अशुभ की ज्वालाओं से झुलसा है मेरा अंतस्थल। हमने कहा झुलसा नहीं, तू पूरा ही झुलस के जाएगा यहाँ से। सोच कर जाना झुलसा। तुम सच पूछो तुम्हारे अंदर में शीतलता कहाँ है? ये चंदन तुम्हें शीतलता करा सकता है क्या? अरे चंदन जैसा दिल और दिमाग बनाओ। काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन सुगंधित कर देता है। जलाने वाले धूप घट में से जल कर भी खुशबू आती है। और तुम जियो तो केस ही केस लड़ते रहते हो। बोले दावा ठोकते हो। हमने कि दावा ठोको, तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा बनने के लिए। आपने देखा लौकिक में सरसों मंगल है, हल्दी मंगल है, जल मंगल है, सूरज मंगल है। पहले का आदमी हर की अदब करता था। यदि दुकान भी खोलता था तो अदब करता था। शादी विवाह होते थे, मटियाने का बोला हुआ, कुआ पूजने का। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सब करने चाहिए, माना कि वो लोक रूढ़ियां थी, लेकिन आप आदर देने की परंपरा थी। आज आदमी बाप को भी पैर नहीं छूता है। वो एक जमाना था जब आदमी बाप के पैर छू के निकलता था, आज मोबाइल का डाटा पूरा करके निकलता है। एक जमाना था जब हमारे घर के बाहर स्वागतम लिखा होता था, आजकल लिखा होता कुत्ते से सावधान। लगता कुत्ते ही रहते हैं इस घर में। पहले घर में लौटो तो कितने लोग मिलते थे। कोई कहते चाचा आ गए, ताऊ आ गए, फूफा आ गए, मामा आ गए, मौसा आ गए। बहुत सारे घर में, एक परिवार में कम से कम 25-30 लोग रहते थे। आजकल घर में लौटो तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, कुत्ता और पत्नी। बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं तो 2 ही प्राणी तो मिलते हैं, घर में बसते ही 2 हैं। और फिर भी आप कहते बड़ी अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है। हमने कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। पहले वो बोलता है, कुत्ता बोलता है, फिर अंदर वो बोलती है। भौंकना नहीं कह रहे लेकिन समझ लेना वही है। क्योंकि वचन कैसे होना चाहिए? जग सुईत कर सब गहित घर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, प्रमि रोग घर जिनके वचनों, चंद्र ते अमृत झरे। ऐसे वचन होना चाहिए। कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। काढ़े से काढ़ा कहो तो जो है वो रूठ। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। ध्यान रखना, आप लोग भी जिंदा दिली से जियो। मैं यही सोचती हूँ। सब लोग कहते माता जी आपको ये दिक्कत है, दिक्कत। मैंने कहा मैं दिक्कत को दिक्कत नहीं मानती और वास्तव में होती नहीं। मैंने आपसे मंगल की बात कही थी। आप ध्यान रखना, आपके अंदर कलेश होगा तो पूरा वातावरण, पूरा आवामंडल आपको कलेश ही क्या प्रदान करेगा। आप यदि खुश हैं तो मंदिर की मूर्तियां, आपको भैया ने बताया था, मंदिर की मूर्तियां भी आपको खुश नजर आती। कैलेंडर में थोड़ी खुशियां होती हैं, हमारे दिल और दिमाग में खुशियां होती हैं। तारीख एक होती है, किसी की जवान मैयत हो जाए वो दिन मातम हो जाता है, और जिस किसी के यहाँ 7 पीढ़ी के बाद बेटा हो जाए तो मंगल हो जाता है। वो दिन कब मंगल होगा? जब तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा।
तुम्हारे अंदर भी बीजारोपण हो जाएगा परमात्मा का। और कोई कठिन बात नहीं है। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में 80% शक्ति शुभ की है और मात्र 20% शक्ति अशुभ की है। और उस अशुभ की ध्यान रखना। ये लोग कहते हैं क्या करें माता जी, हमारे मन में मन बेचारा कुछ करता ही नहीं। मन तो बाद में जो ऑर्डर मिलता है वो काम करता है। और शरीर को तुम लोग दिन रात गालियां देते हो, शरीर से तो वफादारी कोई नहीं। लोग कहते पापी पेट का सवाल है। हमने कहा पापी पेट का नहीं, पापी दिल और दिमाग का सवाल है। जो ऊर्जा आपको मिली है, ऐसी सांसें महावीर बुद्ध और राम को मिली थी, उनने अपने जीवन को महाजीवन बना लिया। अपने जीवन को अहिंसा और सत्य और अचोरी के ब्रह्मचर्य आदि में परिवर्तित कर दिया। आप नहीं हो तो भी घूर घूर के देखोगे दूसरों को। समझ गए? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। ये माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है। और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र